जब आपका मन शांत होगा ना, आपके एफर्मेशंस, आपके विजुअलाइजेशंस, आपकी हर एक मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। उस वक्त के बारे में सोचिए, आपका दिल अपने आप खुश हो जाएगा। क्या आप अपनी लाइफ में गवर्नमेंट एग्जाम्स दे दे के थक चुके हैं, परेशान हो गए हैं, बट कुछ भी कर लो आपका कोई एग्ज़ाम अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ, और अब धीरे धीरे ना केवल अटेम्प्ट्स कम हो गए हैं पर एज भी बढ़ गई है, और इन सब के साथ आपने कोई स्किल भी डेवलप नहीं करी जिसकी मदद से आप अब कोई बैकअप प्लान बना सकें। आप कंफ्यूज्ड हैं कि अब इतना समय बीत गया है कि अब एक कोई नई चीज़ शुरू करें या फिर जो कर रहे थे इतने सालों से वो ही करते रहें। और इन सारी चीज़ों के बीच में हमारा जो ब्रेन है वो पूरी तरह से फ्राई हो चुका है, और हम सोचते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन, हमारी इंटेंशंस, हमारे एफर्मेशंस काम क्यों नहीं कर रहे। कैसे करेंगे जब हमारा पूरा का पूरा जो ब्रेन है वो मेस्ड अप है इनटू कि हम इतने अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, हमारा एग्ज़ाम ही नहीं क्वालिफाई होता। कैसे होगा जब आप वो एग्ज़ाम देना ही नहीं चाहते। योर हार्ट एंड सोल डजंट लाई इन दैट। अगर आप किसी भी चीज़ को सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारी दुनिया वो काम कर रही है, या फिर एक सोसाइटी के प्रेशर से अपने पेरेंट्स के लिए आप वो काम कर रहे हैं, बट आपका खुद का दिल वो काम करने में नहीं लगता, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए उस काम में आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप खुद उस चीज़ पे खुश नहीं हैं। और अब आप एक ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं कि आप अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, बट एट द बैक ऑफ द माइंड यू ऑल्सो नो कि मैंने तो अपनी लाइफ कभी स्टार्ट करी ही नहीं, तो रीस्टार्ट कैसे करें। तो फिलहाल के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो है कि रुक जाइए। आप जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, बस रुक जाइए। जस्ट स्टॉप। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जस्ट स्टॉप, ब्रीथ, जस्ट लेट योर सेल्फ फील द फ्रीडम कि यार दुनिया गई भाड़ में, जस्ट ब्रीथ। यू नेवर नो कल का दिन होगा भी या नहीं। इतना स्ट्रेसफुल लाइफ हम जी रहे होते हैं कि अगर हमें कल कुछ हो जाए तो ये सारी प्रिपरेशन का क्या होगा, ये सारे जो स्ट्रेस हमने अपने सर पे पाल रखे हैं इनका क्या होगा। लाइफ हैज़ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और अगर आप जिस चीज़ के लिए आज कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ नहीं हो रही, हो सकता है फ्यूचर आपके लिए कुछ बहुत बेहतर हो, बट उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को शांत कर सकें, खुद खुश रहिए। अगर आप खुश होंगे ना अंदर से, हो सकता है जिस एग्ज़ाम की तैयारी आप इतने सालों से कर रहे हैं, जिसकी वजह से एज भी चली गई और अटेम्प्ट भी नहीं क्वालिफाई हो रहे, वो आप अपने लास्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर ले जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपका मन जो है वो शांत होना चाहिए, और वो शांत तभी होगा जब आप खुद पे रिफ्लेक्ट करेंगे। और रिफ्लेक्ट करना इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को एक छोटा सा ब्रेक दीजिए, अपने आप के साथ वक्त बिताइए, अपने आप को पॉजिटिव सोचने के लिए मजबूर मत कीजिए। अगर कुछ नेगेटिव आ रहा है दिमाग में तो आने दीजिए, उस इमोशन को फील कीजिए और उसको लेट गो कर दीजिए कि हाँ ठीक है, कुछ बुरा हुआ, कुछ अच्छा हुआ, कुछ अच्छा था, कुछ ख़राब था, एंड दैट्स इट। उस चीज़ के साथ आपको जीना नहीं है, आपको उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हर एक नेगेटिव थॉट या हर एक नेगेटिव एस्पेक्ट जो आपकी लाइफ में हुआ है उसे फील कीजिए। उसके लिए आपको परेशान होना है तो थोड़ी देर के लिए आप परेशान हो जाइए, आप आंसू बहा लीजिए, आपको जो बेटर लगता है आप वो कीजिए, और उसके बाद उसे लेट गो करिए। उसके बाद जो आपका दिल कहता है ना वो कीजिए। उन पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो आप खुद से करना चाहते हैं, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो आइसक्रीम खाना हो, चाहे वो चॉकलेट खाना हो, चाहे वो किसी फ्रेंड से बात करना हो, या फिर कहीं घूमने जाना हो, कोई मूवी देखनी हो। डोंट स्ट्रेस आउट योरसेल्फ। जब आपका मन शांत होगा ना, आपके एफर्मेशंस, आपके विजुअलाइजेशंस, आपकी हर एक मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, और आप अपने फेवरेट एग्जामिनेशंस जो आप बहुत शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं वो भी क्वालिफाई कर पाएंगे। सिर्फ आपको अपने मन को शांत करना है। कुछ लोग की किस्मत में नहीं होता कि वो एक गवर्नमेंट जॉब को पा सके, बट वो फिर भी उस चीज़ में लगे होते हैं, और कुछ होते हैं जिनकी किस्मत में है वो जॉब बट वो फिर भी नहीं पा पाते क्योंकि उनका दिमाग शांत नहीं है। तो आप किसी भी केस में हो, अपने आप को शांत रखिए, खुद के साथ वक्त बिताइए, रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें मायने रखती हैं, कि अगर कल को आपको अगर कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा इतने सारे स्ट्रेस और टेंशन का। सो यू नीड टू काम डाउन। अपने सराउंडिंग में देखिए, आपको ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहाँ पर आप अपने आप को
बिना किसी एफर्ट के पॉजिटिव भी रख पाएंगे और खुश भी रख पाएंगे। और जब पॉजिटिविटी फोर्सफुली आती है ना कि आप ज़बरदस्ती सोच रहे हो नहीं पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव नहीं होता, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि आप ज़बरदस्ती पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हो। आपका दिल खुश नहीं है। आपका दिल तब खुश होगा जब आप उन हर एक नेगेटिव इमोशंस को फील करके उन्हें भूल जाओगे। सो अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने लव्ड वंस के बारे में सोचिए, अपने उन मोमेंट्स को सोचिए लाइफ में जब आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं था, जब आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं था, कोई एग्ज़ाम देने का तलवार नहीं लटकी थी। उस वक्त को सोचिए, अपनी लाइफ के उन मोमेंट्स को सोचिए जब आप खुल के जीते थे बिना किसी स्ट्रेस टेंशन के, जहाँ पॉजिटिव थिंकिंग सोचनी नहीं पड़ती थी, बट इट वॉज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। उस वक्त के बारे में सोचिए, आपका दिल अपने आप खुश हो जाएगा। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनसे आप दिल से प्यार करते हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो या फिर कोई स्पेशल पर्सन हो। सिर्फ अपने दिल से उनके बारे में, उनकी खुशी के बारे में सोचिए एंड यू विल फील पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड। आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा खुद को पॉजिटिव सोचने के लिए। और उसके बाद आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इट इज़ ऑल अप टू यू। और वहाँ से आपकी जर्नी और बेहतर होगी। एंड आई प्रॉमिस यू दैट कि आपको इस डिसीजन में इतना अच्छा लगेगा कि आप हर वक्त अपने आप को रिफ्लेक्ट करेंगे कि आप कभी भी अपने आप को नेगेटिव जानबूझ के नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि मुझे क्या चाहिए और मैं क्या चीज़ अपनी लाइफ में अकॉम्प्लिश करना चाहता हूँ, एंड इट विल मेक योर लाइफ अ लॉट बेटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।